2025 का भारत सपनों से भरा हुआ पर मुश्किलों से थका हुआ। पर एक बात तय है, सही दिशा मिल जाए तो 2047 का भारत दुनिया के नक्शे पर सिर्फ ऊपर नहीं, सबसे आगे हो सकता है। और आज हम जानने वाले हैं शिक्षा का सच, रोजगार का भविष्य और स्वास्थ्य व्यवस्था का असली सच, जो आपको जानना चाहिए। क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है और आगे क्या बदल सकता है, और हम सब अपना योगदान देकर भारत को कैसे नंबर 1 बना सकते हैं। शिक्षा ये हर देश की इमारत की नींव होती है। 2025 में भारत की साक्षरता दर 77% है, लेकिन ग्रामीण लड़कियों की साक्षरता आज भी सबसे कम है। कक्षा 10 के बाद 17 से 20% छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। सपने टूट जाते हैं, जिंदगी रुक जाती है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर और बड़ा है, कहीं स्मार्ट क्लास, कहीं टूटी बेंच और धीमा इंटरनेट। ASER रिपोर्ट हमें और डराती है। कक्षा 5 का आधा छात्र कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाता। शहरों के बच्चे कोडिंग और AI पढ़ रहे हैं और ग्रामीण छात्र अभी भी स्लेट से लड़ रहे हैं। लेकिन 2020 के बाद एक साइलेंट शिफ्ट आया। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने सिस्टम को फिर से डिजाइन किया। कक्षा 6 से कोडिंग, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, मदर टंग बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन और दीक्षा और स्वयं ने सीखना लगभग मुफ्त कर दिया। लेकिन 2026 से 2047 का भारत सिर्फ सिलेबस से नहीं चलेगा। भारत को चाहिए एक ऐसा एजुकेशन कल्चर जहां राइट टू एजुकेशन के साथ राइट टू स्किल भी हो। हर शिक्षक को हर 2 से 3 साल में ट्रेनिंग मिले। हर कक्षा में स्मार्ट बोर्ड हो, AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो। सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल सेफ्टी, सब जरूरी हो। पेरेंट्स मार्क्स नहीं, रियल स्किल्स को प्रायोरिटी दे दे। छात्र सेल्फ लर्निंग, यूट्यूब और AI टूल्स का सही उपयोग करें और समाज शिक्षा को खर्च नहीं, निवेश समझे। अगर ये मॉडल अपनाया गया तो 2047 का भारत बनेगा वर्ल्ड स्किल कैपिटल, जहां 95% साक्षरता, मिनिमम ड्रॉप आउट, हर जिले में स्मार्ट स्कूल और युवा ग्लोबल टैलेंट मार्केट में सबसे आगे। पर स्किल आ गई, पर रोजगार कहाँ? और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की शिक्षा की असली तस्वीर समझना जरूरी है, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही रियल फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। 2025 का जॉब मार्केट एक अजीब सी कहानी है। हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बन रही। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट 25% से भी ज्यादा। डिग्री हाथ में, लेकिन नौकरी हाथ से फिसल जाती है, क्योंकि स्किल बहुत कम है। सरकारी कामों में पेपर वर्क, लोन, डिजिटल टूल्स, मार्केटिंग सबसे ज्यादा परेशान करती है। 40% पॉपुलेशन फार्मिंग में काम करती है, लेकिन GDP में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है। यह अंडर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा दर्द है। महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, चाइल्ड केयर और स्किल्स की वजह से बहुत कम। लेकिन 2026 से 2047 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। ऐसा भारत जहां हर ग्रेजुएट को 6 से 12 महीने की गारंटीड पेड अपॉर्चुनिटी मिले। सरकारी स्कीम्स पेपरलेस, इंस्टेंट और डिजिटली सक्षम हो। हर जिले में 2 से 3 मिनी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, डेयरी और टूरिज्म लोकल लेवल पर जॉब्स बनाए। महिलाओं के लिए विशेष इकोसिस्टम, वर्क फ्रॉम होम जोन, सेफ नाइट शिफ्ट्स और हमारी तरफ से छोटे कदम जैसे एक स्किल सीखना और सिखाना, लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना, शहर के छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाना, डिजिटल स्किल सीखना और सिखाना, इंटर्नशिप कल्चर को अपनाना।
अगर भारत ने ये मॉडल फॉलो किया तो 2047 तक बेरोजगारी सिंगल डिजिट में 20 करोड़ से ज्यादा क्वालिटी जॉब्स एडिशन और भारत एक जॉब क्रिएटर नेशन बन सकता है। पर शिक्षा और रोजगार तभी काम करेंगे जब स्वास्थ्य मजबूत होगा। 2025 का हेल्थ सिस्टम एक कड़वी सच्चाई बताता है। 1500 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। शहरों में हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हैं, पर गांवों में डॉक्टर, दवाइयां, एम्बुलेंस सब लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंट पुराने, दवाइयों की कमी और कोरोना वायरस ने हमारी हेल्थ केयर की कमजोरियां पूरी दुनिया के सामने खोल दी। सरकार हेल्थ केयर पर जीडीपी का सिर्फ लगभग 2% खर्च करती है, जबकि कई देश 6% तक खर्च करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे, एक बीमारी पूरे परिवार को फाइनेंशियली रूप से तोड़ देती है। और सबसे खतरनाक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये लाइफस्टाइल किलर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन 2026 से 2047 तक तस्वीर बदल सकती है। एक ऐसा भारत जहां यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ कवरेज हो, इमरजेंसी और प्राइमरी केयर पूरी तरह मुफ्त, हर नए डॉक्टर की 1 से 2 साल की मैंडेटरी रूरल पोस्टिंग हो, स्कूलों और ऑफिस में ईयरली हेल्थ चेकअप मैंडेटरी हो, जंक फूड पर भारी टैक्स, हेल्दी फूड पर सब्सिडी मिले, मेंटल हेल्थ और मेंस्ट्रुएशन स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत हो, बीमारी ठीक करने से ज्यादा बीमारी से बचने पर ध्यान दिया जाए, और हमारी तरफ से छोटे छोटे कदम, रोज की एक्सरसाइज, साफ सुथरी और हेल्दी डाइट, अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, तंबाकू, ज्यादा चीनी और जंक फूड से दूर रहना, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना। भारत ने यह तरीका अपनाया तो 2047 का भारत ऐसा होगा जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 साल से भी ज्यादा, हर 800 लोगों पर एक डॉक्टर, हर जिले में मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और भारत बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अगर ये 3 पिलर एक ही दिशा में चलें तो 2047 का भारत एक सपना नहीं, हकीकत होगा। एक स्मार्ट भारत, एक हेल्दी भारत, एक रिच भारत। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का असली हीरो कौन? सरकार नहीं, मैं और आप, हम सब। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपने YouTube वीडियो के व्यूज और CTR बढ़ाने हैं और आपको एक प्रोफेशनल और सबसे अफोर्डेबल थंबनेल चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे क्राइम, डॉक्यूमेंट्री, गेमिंग या किसी भी कैटेगरी का थंबनेल डिजाइन करवा सकते हैं जो आपके वीडियो को आगे तक ले जाएगा।